देखो मॉन्स्टर नाम का जो एनिमे है ना वो मुझे तो बहुत पसंद आया, लेकिन फिर भी मैं सबको रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पता है कि वो सबको पसंद नहीं आने वाला। क्यों बताएगा मैं रीजंस जो है आगे चल के वीडियो में, लेकिन उससे पहले अपना एक बहुत ही ज्यादा बिजार वाला जो एक्सपीरियंस था मेरा मॉन्स्टर के साथ वो शेयर कर देता हूँ। ये एनिमे देखना चालू करने से पहले मैंने कहीं तो सुन लिया था कि मॉन्स्टर की जो एंडिंग होने वाली है उसने तो सबके दिमाग के होश उड़ा के रख दिए। मेरे को नहीं पता मैंने अभी जो बोला उसका सेंस बनता भी है कि नहीं, लेकिन मॉन्स्टर एनिमे के एंडिंग को लेके ये वाली बात सुनने के बाद मैंने जब सीरीज चालू की तब मेरे दिमाग में बहुत सारी थ्योरीज बनने लगी कि हाँ अपने को शायद एंड में ऐसा देखने मिलेगा जिससे दिमाग उड़ जाएगा, या फिर शायद वैसा देखने मिलेगा जिससे दिमाग उड़ जाएगा। और देखते ही देखते मैंने सीरीज से कुछ बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड वाले एक्सपेक्टेशंस लगा लिए थे, तो इसलिए जब मॉन्स्टर का एंडिंग एक्चुअल में है मैंने बोला हाँ ओके। और अगर उसी टाइम पे मैं ये वीडियो बना देता ना तो फिर शायद प्रोबेबली वीडियो में उसकी एंडिंग को लेके कुछ बुरा भला बोल देता कि मैंने एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे लगाए थे लेकिन वो मेरे पूरे नहीं हुए, जबकि गलती मेरी है। तो इसीलिए मॉन्स्टर खत्म करके मेरे को महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि सीरीज के अंदर जो कुछ भी होता है उसके बारे में सोचने के लिए अपने को टाइम चाहिए था। और अब जब मैं सोच चुका हूँ तो फिर मॉन्स्टर मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया है। लेकिन अब जब मैंने आप लोगों को वो एकदम माइंड उड़ा देने वाली क्या बोल रहा हूँ मैं, दिमाग उड़ा देने वाली एकदम साइकोलॉजिकल माइंड बेंडिंग वाली एंडिंग कि नहीं पूरी सीरीज के अंदर तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विलन ये होगा लेकिन एक्चुअल में यही विलन है, इसके अंदर दूसरी पर्सनालिटी थी। ऐसा नहीं होने वाला। मॉन्स्टर नाम का जो एनिमे है ना उसके अंदर एक्चुअल में ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत सारे एंगल से एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। और इसकी स्टोरी सिर्फ इसके एंडिंग के बारे में नहीं है बल्कि इसको देखते हुए बीच बीच में मैं जो थोड़े बहुत ऐसे छोटे वाले प्रिडिक्शंस कर रहा था कि आगे चल के स्टोरी यहाँ पे जाने वाली है, वहां पे टर्न ले लेगी। एक टाइम पे तो मैं सोच रहा था कि अच्छा मतलब कि मॉन्स्टर की जो स्टोरी है उसके अंदर अपने को दिखाया जाएगा कि ये लोग आगे चल के नया हिटलर कैसे खड़ा करते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। ये चीज मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ क्योंकि देखो ये स्टोरी है ना स्टार्टिंग में आप लोगों को नहीं पता थी कि किसके बारे में। इसने अपने प्लेइंग फील्ड को इतना ज्यादा वाइड ओपन रखा है ना कि आप लोग बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हो। लेकिन फिर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ते जाएगी इसके एक एक लेयर हटते जाएंगे और फिर इसका एंड होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि स्टोरी किसके बारे में थी, क्योंकि इसके एंड तक आप लोग जो कुछ भी सोचोगे ना कि भाई अब आगे चल के स्टोरी में ये होगा वो नहीं होगा। इतना सुनने के बाद जिन्होंने मॉन्स्टर नहीं देखा उसमें से कितने लोगों को लग रहा है कि कहीं ये फिर डेथ नोट जैसा तो नहीं है कि एकदम ट्विस्ट टर्न देखने मिलेंगे। नहीं, मॉन्स्टर जो एनिमे है वो आप लोगों को ट्विस्ट और टर्न्स दिखाने के बदले अपने कैरेक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सीरीज सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनकर जबरदस्ती देखने के लिए चले गए तो कितने एपिसोड टिकोगे मुझे भी नहीं पता। क्योंकि नॉर्मीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छे एनिमे होते हैं ना उनको देखते वक्त एडिक्शन हो जाना चाहिए कि भाई एक बार देखना चालू करो तो रुके ही नहीं। ऐसा एक्शन है, कैरेक्टर इतने जोर से चिल्लाए कि गूज़बम्स आ जाए, इसमें का कुछ नहीं देखने मिलेगा मॉन्स्टर में। इनफैक्ट एक दिन में 20-20, 30-30 एपिसोड देख के खत्म करने के बदले अगर आप इसको स्लोली थोड़े थोड़े एपिसोड्स करके देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और देखो वो रीजन जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ कि ये मॉन्स्टर एनिमे सबके लिए नहीं है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। जैसे कि स्टोरी के जो दो मेन कैरेक्टर हैं, सबसे पहले टेनमा भाई साहब डॉक्टर हैं, ये एक दिन अपना करियर दांव पे लगा के पेशेंट की जान बचाते हैं। लेकिन फिर जब वही पेशेंट आगे चल के दूसरे लोगों की जान लेने लगे तो फिर ये डॉक्टर भाई साहब उसके लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है और क्या अब इस डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको रोकना। सोचो इसके बारे में। और देखो भले स्टोरी के ये दोनों मेन कैरेक्टर लेकिन इनके अलावा और भी ऐसे अपने को बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने मिल जाएंगे जिनका इंपॉर्टेंस आप लोग लाइटली नहीं ले सकते, जिसके कारण सीरीज के अंदर कई बार ऐसा होता है कि 4-4, 5-5 एपिसोड तक आप लोग मेन कैरेक्टर्स को देखोगे ही नहीं, सामने आपके आएंगे ही नहीं। वो दिखा किसको रहे हैं, स्टोरी किसकी चल रही है, साइड कैरेक्टर्स की। अब वो एक्चुअल में 4-5 एपिसोड थे एग्जैक्टली नहीं पता मेरे को, क्योंकि कभी कभी इसके एपिसोड ऐसे लगते हैं कि भाई कितना ज्यादा देख लिया मैंने, इतना टाइम क्यों लगा रहे लोग, और कभी कभी 4-4 एपिसोड कैसे निकल जाते पता नहीं चलता। और जो मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा था ना कि स्टोरी के अंदर अपने को छोटे छोटे आर्क्स देखने मिल जाएंगे। थोड़े एपिसोड्स का एक आर्क खत्म हुआ कि सीरीज अपने को एकदम से नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करा देती है जिनके बारे में पहले से अपन कुछ भी नहीं जानते थे। अपने को स्टार्टिंग में तो ये भी नहीं बताया जाता कि वो नए कैरेक्टर्स इस मेन स्टोरी से लिंक कैसे करते हैं। यहाँ पे समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादातर स्टोरीज के अंदर अपने को जो मेन कैरेक्टर होते हैं उनके हिसाब से स्टोरी दिखाई जाती है, जिसको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं एक स्ट्रेट लाइन मान के चलता हूँ। ये वाली लाइन मेन कैरेक्टर्स की स्टोरी है जिसके अंदर बाकी के साइड कैरेक्टर्स जुड़ते हैं। ये किसी भी एक नॉर्मल मूवी या फिर सीरीज का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मॉन्स्टर के केस में ये लोग पहले अपने सामने एकदम रैंडम डॉट्स इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर धीरे धीरे करके बताएंगे कि वो लोग मेन स्टोरी से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में वो लोग आपके सामने कुछ रैंडम कैरेक्टर्स रख देंगे, उनके बीच में स्टोरी क्या चल रही है वो अपने को धीरे धीरे पता चलेगा। वो लोग मेन स्टोरी लाइन से कनेक्ट होंगे और वहां पे उनके आर्क का क्लाइमैक्स जो कि हमेशा बढ़िया होता है। एक बार ये छोटा वाला क्लाइमैक्स हो गया तो फिर अगले एपिसोड में वापस
वापस से वही चीज, नए कैरेक्टर्स, नई स्टोरी, नया बिल्डअप, नया क्लाइमैक्स, जिसके कारण मॉन्स्टर एनिमे के अंदर एक जो बहुत बड़ा इशू आप लोगों को फील हो सकता है ना कि पेसिंग का, एकदम से 2-3 एपिसोड के अंदर टेंशन, एक्साइटमेंट सब कुछ बढ़ जाएगा, एक बार वहां की स्टोरी खत्म हुई तो फिर वापस से एकदम सब ठंडा, फिर वापस से धीरे धीरे बिल्डअप। और देखो भले मैंने बोला कि स्टोरी के अंदर आप लोग चीजें प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ ऐसी चीजें भी हैं जो कि बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाती है और आप लोग उनको दूर से देख सकते हो आते हुए। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद मॉन्स्टर को देखते वक्त एक चीज कभी नहीं भूलना कि ये मॉन्स्टर के बारे में है, फ्रॉम क्रिएटिंग अ मॉन्स्टर टू एक्सप्लोरिंग मॉन्स्टर्स इन वेरियस ह्यूमंस। और ये सब कुछ होने के बाद रह जाते हैं अपने टेनमा भाई साहब, दुनिया के सबसे भयानक मॉन्स्टर के सामने एकदम गाय जैसा बंदा रख दिया है, जो कि इतना ज्यादा शरीफ है, इतना ज्यादा भोला, इतना ज्यादा मासूम है कि कैसे, मैंने खुद थोड़ी जगहों पे क्वेश्चन किया कि ये इंसान इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन देखो वो जो अच्छा इंसान है उसको इतने सारे डिफिकल्टीज से जाना पड़ता है ना, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है वो कैरेक्टर्स के सामने बहुत बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट चॉइसेस रख देती है कि ले अब तेरे सामने 2 ऑप्शन है, तू क्या चूज करेगा। जिसमें से एक तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि अगर किसी डॉक्टर ने पेशेंट की जान बचाई, पेशेंट ने आगे चल के किसी और की जान ले ली, तो उसके लिए वो डॉक्टर भाई साहब कितना रिस्पॉन्सिबल है, और क्या अब उस पेशेंट से बाकी लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर खुद मॉन्स्टर बन जाएगा। ऐसे टाइप की जो एकदम डिफिकल्ट चॉइसेस कैरेक्टर के सामने रखी जाती है ना, उसके वजह से कुछ बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन्स भी बन जाते हैं। जैसे कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि इमोशंस पूरी तरीके से भूल ही चुका है, उसको नहीं पता कि हंसना और रोना क्या होता है, लेकिन जब वो इस चीज को एक्सपीरियंस करता है और एक्चुअल में रोता है, बहुत ज्यादा फील होता है। और ये जो सारी चीजें मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, वो इस सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। लेकिन फिर भी मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा कि ये शो सबके लिए नहीं है, क्योंकि इसको रिलीज किया गया था 2004 में, और अगर आपने अभी तक मॉन्स्टर नहीं देखा है, अब जाके उसको देखना चालू करोगे ना, सबसे पहले तो उसका एनिमेशन देख के आपको लगेगा कि देखो कि नहीं, क्योंकि एनिमेशन बहुत पुराना फील होता है। उसको बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है, इस बात से भी बहुत सारे लोगों का मूड ऑफ हो जाएगा जिनको एनिमे के अंदर एकदम वो एक्शन वाले शॉट्स देखने की आदत है। ऊपर से इसके 74 एपिसोड्स हैं, जिनमें से बीच में आपको कभी कभी लगेगा कि एक के बदले हम लोग 3-3 एपिसोड देख रहे हैं, इतने लंबे फील होते हैं। और मुझे ये सीरीज देख के खत्म करने में टाइम जरूर लगी, क्योंकि मैंने भी थोड़ा थोड़ा करके ही देखा, बट एक बार जब एक 55 एपिसोड नंबर क्रॉस हो गया ना, उसके बाद से तो थोड़ा बहुत एडिक्शन जैसा फील हो रहा था, क्योंकि स्टोरी इतनी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी। और अगर आपने एक्चुअल में इसके सारे के सारे एपिसोड्स देख के खत्म कर दिए ना, तो भले ही आपको इसके अंदर से कुछ सीखने मिले या ना मिले, लेकिन जो कैरेक्टर्स अपने को इंट्रोड्यूस किए हैं वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो अगर आप लोगों को भी एक बहुत ज्यादा रियलिस्टिक और थोड़ा बहुत स्लो पेस्ड ड्रामा देखने की इच्छा है, मॉन्स्टर चेकआउट कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है। ऐसे वीडियोस और देखना है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 1 लाख करना है फटाक से। मैं से पर्सनल कनेक्ट करना है, मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, वरना अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।